हेलो। यस सर। आपको आवाज प्रॉपर आ रही है एकदम? हेलो मुग्धा, वेदांत। यस सर, इट्स ऑडिबल। ओके। कुछ और बच्चे आने वाले हैं। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स देन वी विल स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए अपने बीच में। सो थोड़ा थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। थोड़ा सा क्या है, अपने ऑनलाइन सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, ठीक है? आप ऐसे सुनेंगे बस तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा आप बताइए, और आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसा है ये सब बताइए मुझे। तो आई विल स्टार्ट विद मुग्धा। हेलो। यस, बोलिए, शर्माना नहीं। बी कॉन्फिडेंट। In physics, I like I like the mechanics part more, but I can solve the other parts better than I can solve mechanics. ओके, गुड। वेदांत। Yeah, sir. I also like the mechanics and the optics part. More like about solving and conceptual understanding. ओके, नेक्स्ट। हवलानी। यस सर। कैसा लगता है फिजिक्स? फिजिक्स में थोड़ा अभी बैकलॉग था मोस्टली, उससे पहले कवर अप करना है, बाकी तो सब्जेक्ट्स तो ठीक चल रहे चलिए, बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखते हैं आज। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, ठीक है? ओके। ओके, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वी विल सी व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखो, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है? मैग्नेटिज्म एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, वहां पे एक शीप हार्ट था, वो अपनी शीप चराने के लिए ले जाता था। ठीक है, तो उसने देखा वो एक आयरन की अपने साथ क्या रखता था, बेसिकली स्टिक टाइप की आयरन की रखता था, तो वो कैटल्स को चराने के लिए ले जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने चराने चराने के लिए कैटल्स को ले गया, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जो स्टिक है, जो पर्टिकुलर उसकी स्टिक है, उस स्टिक में छोटे 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 आयरन के पीसेस चिपक गए। अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो गए बेसिकली, ठीक है? तो वहां से उसके दिमाग में आइडिया आया, यार ये तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मटेरियल्स पाए जाते हैं जो किस पे चिपक जाते हैं, आयरन पे चिपक जाते हैं, ठीक है? तो बेसिक यहाँ पे जब भी मैं मटेरियल की बात करूंगा, ठीक है, मटेरियल की बात करूंगा, लेट्स से कोई भी ब्लॉक है, उसका मास m है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मटेरियल, है ना? इसके पास वॉल्यूम है और ये कोई भी मास स्पेसिफाई करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? तो मटेरियल वाला जो मैग्नेटिज्म होता है, डेट इज वेरी डिफरेंट, है ना? उसकी बात अलग होती है, हम वो नहीं पढ़ने वाले आज। ठीक है, एक अदर टाइप का मैग्नेटिज्म आता है, डेट इज मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जो एक स्टोरी है ना, मैं स्टोरी के थ्रू आपको बताऊं, इट इज वेरी एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मैग्नेटिज्म यहाँ से आया इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ठीक है? और मैग्नेटिज्म में क्या होता है, आप सब चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चार्जेस को आप देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले, तो ये सब पढ़ने वाले, ठीक है? आई विल स्टार्ट विद द बेसिक एक्सपेरिमेंट जो एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम था ऑयस्टर।
ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑयस्टर एक बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। ठीक है, ध्यान से देखना एक्सपेरिमेंट क्या था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, उसके पास एक इस तरीके का वायर था। ठीक है, दिस इज द वायर, इसमें आई करंट बह रहा था फॉर एग्जाम्पल। एज यू नो कि यहाँ पे करंट बह रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस करंट की डायरेक्शन में ही बहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट करंट, इस तरीके से करंट बह रहा है। ठीक है, ओके। अगर यहाँ से कुछ डिस्टेंस, लेट से आर डिस्टेंस दूर पे, अगर मैं कोई पी पॉइंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, पी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू आके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे करंट वायर में बह रहा है और साइड में आप एक चार्ज रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज बह रहा है, तो दैट इज दिस वायर कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस पे कुछ फोर्स लगेगा? चुप नहीं रहना है आज की क्लास में। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक, वी विल डिस्कस। ठीक है, डिस्कस करते हुए आज पढ़ते हैं, मजा आएगा। कुछ भी आपको जो भी लगे आपका, आप जो भी, आप जैसा भी बोल सकते हैं, बोलिए। यस, वेदांत, व्हाट डू यू थिंक? चल लगना। हेलो, एम आई ऑडिबल ना? यस। Yes. हाँ हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं। मैंने, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, इट इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन जो ऑयस्टर ने देखा था, और एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट्स निकलते हैं, तो वो रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, जिसमें ऑब्वियसली करंट आई बह रहा है, फॉर एग्जांपल करंट बह रहा है मतलब पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ बह रहा है। ठीक है, उस वायर से कुछ डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने आर माना, एक पी पॉइंट लिया, वहां पे मैंने चार्ज रख दिया, वहां पे चार्ज रेस्ट पे रख दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है आपको, इस पे कुछ फोर्स लगेगा? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये आप देखते हुए आ रहे हैं ना। तो जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या होगा यहाँ, व्हाट विल हैपन हियर? आप कुछ बोलेंगे लोग? फोर्स विल यू से लगना चाहिए। समथिंग? कुछ भी बोल दीजिए यार, लगेगा सर, नहीं लगेगा, जो भी आपको बोलना है। सिर्फ फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगना चाहिए, ओके। मुग्धा? Repulsion होगा। रिपल्शन होगा। वेदांत? हाँ सर, फोर्स से लगना चाहिए। फोर्स लगना चाहिए। कार कार्तिकेय, ओके। कार्तिकेय शर्मा जी, व्हाट यू विल हाँ थिंक? सर। लगना चाहिए। तो जैसा आप लोगों को लग रहा है ना, वैसा ही साइंटिस्ट को लगा था, ऑयस्टार्ड को यही लगा था कि यार उसने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया इस तरीके से, उसमें आई करंट बह रहा है, और उससे लाइट से कुछ डिस्टेंस दूर पे उसने कोई भी एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो उसने सोचा कि यार ये करंट कैरिंग कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो इस पे फोर्स लगना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हुआ कि इस पे फोर्स नहीं लगा, नहीं लगा। उसने भी सोचा था कि लगना चाहिए था, लेकिन फोर्स नहीं लगा। उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, उसने क्या करा, अपना पूरा भी जो सेटअप था उसको लात मार दिया। तो लात जैसे ही मारा, फॉर एग्जांपल उसने लात मार दिया, सेटअप रहता है ना प्रॉपर जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसने लात मार दिया। जैसे ही लात मारा तो एक नई चीज हुई, इस क्यू चार्ज को हल्की सी वेलोसिटी मिल गई इस डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में उसने एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा, तो वेलोसिटी इस तरफ मिलेगी, उसको इस तरफ ये वेलोसिटी मिल गई। जैसे ही इस चार्ज को हल्की सी रफ्तार मिली, हल्की सी वेलोसिटी मिली, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। अब डेविएट हो गया इसका मतलब क्या? भाई कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल अगर लेट से आई हैव अ ब्लॉक, लेट से ऑफ मास एम, अगर ये इस तरीके से जा रहा है और लेट से अचानक ये यहाँ से यहाँ डेविएट हो जाता है, यहाँ जाने लगता है, तो मैं कहूंगा ना कि यार इस डायरेक्शन पे इसना कुछ ना कुछ फोर्स तो आपने लगाया होगा। एग्जैक्टली यही चीज हुई। जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा था। जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ उसने स्पीड गेन करी, वो वेलोसिटी उसके पास कुछ आई, उसने देखा कि यार ये डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जब वो रेस्ट पे था तो कोई भी फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही चला, वो कुछ वेलोसिटी आई, वो देखा कि डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा।
तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकाला ऑयस्टर ने, मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली, आपको थोड़ी बोल्ड रूप पे भी बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या पता करा। उसने ये पता किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप कोई भी चार्ज रख देते हैं उसके साइड में, तो रेस्ट पे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है। और जब आप उसको वेलोसिटी दे देते हैं तो वो घूम गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लगा है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग वायर एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है, एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जो किस पे फोर्स लगाती है, मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है। कहां पे फोर्स लगाती है? मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है। एंड दैट फील्ड इज बेसिकली, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। आपको 10th क्लास में बेसिक बता दिया जाता है कि यार इस तरीके का ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट है, आपके पास बैटरी है, इसमें करंट इस तरीके से यहाँ पे करंट बह रहा है, और अगर आप साइड में एक निडल लेके आते हैं, रिमेंबर निडल, मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वहां से उसने पता क्या किया था कि करंट कैरिंग वायर एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जो बेसिकली मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है, ये रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगी। समझ में आया? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि करंट कैरिंग वायर इज अ न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके किसी के पास चार्ज हो तो वो हमेशा चार्ज रहे, ऐसा नहीं है, उसमें चार्ज बह रहा है। करंट कैरिंग वायर एक न्यूट्रल होता है, तो लॉजिकली फोर्स तो लगना नहीं चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया। तो कुछ नहीं है, ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जो किस पे फोर्स लगाएगी, मूविंग चार्जेस पे। इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और वो फील्ड को आपने बाद में क्या कह दिया? मैग्नेटिक फील्ड, जो आप 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसके पास क्या क्या है? उसके पास डायरेक्शन भी है, और उसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इतनी समझ में आई बात? ठीक है। तो बेसिक, Yes. बेसिक क्या था? बेसिक आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया होगा कि यार एक करंट कैरिंग वायर है, उसके साइड में आप कोई भी कंपास ले जाते हैं। अब कंपास एक्चुअली किसको डिटेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऑब्वियसली उसके साइड में कुछ ना कुछ फील्ड रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्ट बता दिया मैंने, थोड़ा सा आपको बेसिक में बताया। जब आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इस पे फोर्स लगता है, और फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी टकला, ठीक है। मतलब टेस्ला होगी, टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम है। तो इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला, ठीक है। और इसकी बहुत सारी यूनिट होती हैं, इसकी एक यूनिट और होती है गॉस पर वेबर, ये भी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ये बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ओके। सो हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वर्ड सुना है क्या? फ्लक्स सुना है क्या? 11th क्लास में सुना होगा फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स सुना है कभी किसी ने? नहीं. नहीं, फ्लक्स नहीं सुना। तो फ्लक्स इज नथिंग, फ्लक्स हमें एनर्जी का, एनर्जी के बारे में बताता है। तो फ्लक्स बेसिकली हमको बताता है एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फ्लक्स में? कुछ नहीं करते हैं। अगर लेट से आपके पास कोई भी एरिया है, या आपके पास कोई भी एरिया है, आपके पास लेट से कोई भी एरिया है, दिस इज द एरिया। पहले मुझे ये बताओ कि एरिया स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? देखो मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। कोई शर्माने की बात नहीं है, यू कैन स्पीक वेरी फ्रेंकली। आपका गलत होगा, सही होगा, कोई बात नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोले, बिकॉज ऑनलाइन सेशन तभी इंटरेक्टिव होता है जब आप कुछ बोलेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ा के निकल जाऊंगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बस मैं जो पूछूंगा बस आपको यस और नो बोलना है, और कोई भी डाउट होगा वो आपको पूछना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एरिया जो आपने सुना, जैसे स्क्वायर का एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं भाई, सभी चीज का एरिया हम कैलकुलेट, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल का करते हैं, ट्राइंगल का करते हैं। तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है? Scaling. स्केलर, स्केलर, ओके। वेदांत? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। एंड लास्ट Vector. शर्मा जी? फिर स्केलर होता है शायद. स्केलर होता है। तो आई थिंक वेदांत ने सही आंसर बताया। जो तो एरिया आपका वेक्टर. होता है ना, एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी। आपको 12th क्लास में पता चलेगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
अब वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, मैं एरिया के बारे में बात करूंगा। ओके, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, इस तरीके से आपके पास कोई भी प्लेन सरफेस है, तो लेट से पहले मैं आपको बताता हूँ फिगर्स के बारे में। जो बेसिक फिगर्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। फिगर्स होते हैं ना बेसिक, दे आर टू टाइप्स। पहला फिगर होता है ओपन फिगर। कैसे फिगर होते हैं? ओपन फिगर्स होते हैं। और दूसरे टाइप के जो फिगर होते हैं दैट इज क्लोज्ड फिगर्स। ठीक है, ओपन फिगर्स और क्लोज फिगर। ओपन फिगर हमारे जैसे कि आपने देखा है कि ट्राइंगल हो गया, ठीक है, आपके सामने स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, दे ऑल आर ओपन फिगर, ओपन रहते हैं वो, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड फिगर जो रहते हैं, जैसे आपने क्यूबॉइड देखा है, क्यूबॉइड इज अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ क्लोज्ड फिगर। आपने क्यूब देखा है, क्यूब इज अ क्लोज्ड फिगर। आपने स्फेयर देखा है, स्फेयर आर क्लोज्ड फिगर, है ना। तो इनका एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। मैं बात करूंगा एरिया की। एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल आप कोई ओपन फिगर ले लेते हैं, आप एक सर्कल ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर उसका ये सरफेस है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ भी हो सकता है, लेट से दिस इज एन डैश, और ये यहाँ पे भी हो सकता है, दिस इज एन डबल डैश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक डायरेक्शन पे स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है, और उसको मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई भी सर्कल ले लिया, ठीक है। अब आपने मान लिया कि यार मैं राइट तरफ कंसीडर कर रहा हूँ, तो यू विल जस्ट कंसीडर दिस राइट डायरेक्शन थ्रू आउट द क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक स्टेप राइट तरफ मान के कर ली, कुछ स्टेप्स लेफ्ट तरफ मान के कर ली, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ओपन फिगर्स के लिए। तो दो डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन मैं क्लोज्ड फिगर की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर का जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। देखो इसके पास 6 सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो सरफेस होगा ना, इसका एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे। इस वाले का एरिया वेक्टर होगा नीचे, नीचे इसका होगा ऊपर, इसका होगा लेफ्ट तरफ, और उस वाले का होगा पीछे, और इसका होगा आगे। बात समझ में आ रही है? क्लोज फिगर का जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल, लेकिन ओपन फिगर का सिर्फ दो ही एरिया वेक्टर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर एक स्फेयर की बात करूं, अगर मैं एक स्फेयर की बात करूं, एक स्फेयर में छोटा सा एरिया ले लूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ये यहां नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड, दिस इज पॉसिबल, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। समझ में आया इतना? यस। है ना? आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो शुरुआत होती है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से। ऑयस्टर्ड भाई क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि यार कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जो मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाती है, और आगे चल के वो जो फील्ड रहती है दैट इज वेरी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड बाय मटेरियल। जैसे आप नॉर्थ और साउथ पढ़ते हैं ना, बार मैग्नेट पढ़ते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ इस तरीके से निकलती है, ऐसी निकलती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, आपको पता है। तो ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग वायर, इसलिए उसका नाम भी मैग्नेटिक फील्ड दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी टकला, वैसे टेस्ला होती है, मैं टकला बोलता हूँ उसको। और उसकी एक यूनिट और होती है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक उसकी यूनिट होती है। तो ये बेसिक यूनिट है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अपन थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आप कोई भी चीज का इन्वेंशन कर लेते हैं, आप कोई भी चीज पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पता कर लिया कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब मेरे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, उसकी सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन, कि भैया है कहाँ से कहाँ। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि डायरेक्शन पहले कहाँ से कहाँ है, कहाँ जा रही है, तो वो उसके बारे में पता करना है। दूसरी बात जो मुझे पता करना है वो करना है मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है कितना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डायरेक्शन निकालने के लिए जो लॉ है वो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम एक रूल करने वाले हैं जिसको बोलते हैं यूज, जिसको बोलते हैं बायोट सैवर्ट लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि मैं आपने मैग्नेटिक फील्ड तो पता कर लिया यार, मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट कैरिंग वायर से निकलती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ से कहाँ, तो उसके लिए जो रूल पढ़ेंगे दैट इज राइट हैंड थंब रूल। और हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए जो रूल पढ़ेंगे दैट इज बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ऑयस्टर्ड ने ही बताया था इस तरह से, फर्स्ट फिजिसिस्ट था जिसने बताया था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दे आर बेसिकली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। उसने इसके बारे में हमको बताया था, ठीक है। ओके,
तो ये ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट का सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक करंट कैरिंग कंडक्टर टाइप का दिख रहा है, वायर लगा हुआ है, वहां साइड में आपको एक कंपास दिख रहा होगा। वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेट कंपास ही ऐसा 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 होता है, वही डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वहीं से हमने पता किया था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है। डायरेक्शन के लिए आपके सामने आता है राइट हैंड ग्रुप रूल, ठीक है, उसको बहुत बेसिक से समझते हैं हम, तो बहुत बेसिक से समझते हैं, हमको कुछ नहीं पता। अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसमें इस तरीके से आई करंट बह रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू कीप योर थंब, दिस थंब, राइट हैंड थंब, राइट हैंड रूल है तो पहली बात राइट हैंड यूज करेंगे, कोई लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको रखना है कहाँ पे, करंट की डायरेक्शन में। आपको कहाँ रखना है राइट हैंड, अपनी करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो देखो यहाँ पे जो करंट है वो ऊपर बह रहा है, तो आई विल जस्ट कीप माई दिस थंब टुवर्ड्स नॉर्थ, ये रख दिया। तो दिस फिंगर, दीज कर्ल्स फिंगर्स विल गोइंग टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने आएंगी। बात समझ में आई ना? ऐसे लूप्स में आएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी एग्जिस्ट करती है, लूप्स में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है इतना, है ना? यस। तो Yes. दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। ये एक 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 रूल नहीं, मैं आपको तीन रूल बताऊंगा, ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन आप एक से काम चला सकते हैं। ये बहुत बेसिक रूल था यार, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल था, बच्चों वाला रूल है, आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है ना। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप अपना अंगूठा दिखाओ मत किसी को, करंट की डायरेक्शन में रखो, और करंट की डायरेक्शन में आपने रख दिया तो दीज फिंगर्स विल गोइंग टू टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपके सामने क्या है, एक यू हैव दिस थंब, ये करंट यहाँ पे इस तरीके से बह रहा है ऊपर की तरफ, तो थंब आपने पॉइंट किया, अब ये फिंगर देखिए इस डायरेक्शन में, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। अब सोचो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट की डायरेक्शन नीचे कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो क्लॉकवाइज आ जाएंगी, वो कैसी आ जाएंगी, क्लॉकवाइज आ जाएंगी इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज आ जाएंगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यार डायरेक्शन तो हमने पता कर ली राइट हैंड थंब से, इतना क्लियर है सभी को? अब अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं हम। इतना क्लियर है, बेसिक में किसी को यस। डाउट है ना? यस सर। है ना, ये तो Yes. बहुत बेसिक था, ठीक है। अब थोड़ी अच्छी बातें करते, थोड़ी लेवल की बातें करते। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, सेकंड रूल, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। दिस इज राइट हैंड पाम रूल। पाम मतलब जिसको चाटा वाटा मारते हैं ना अपन, तो हम पाम यूज करते हैं, इस तरीके से चाटा पड़ता है, तो चाटा जो पड़ता है वो पाम से ही पड़ता है, तो उसका रूल बताने वाला हूं, ठीक है। देखो अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट बह रहा है, आपको कोई भी पॉइंट, लेट से यहाँ पे मैंने लेट से एक्स पॉइंट ले लिया, विच इज लेट से दिस एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर, इस पे मुझे एक्स डेस मान लेते हैं, इस एक्स डेस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है। तो राइट हैंड पाम रूल बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना है। यू हैव टू पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर्स, यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर, आपको अपनी फिंगर स्ट्रेच करना है वहां पे, उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दिस पाम विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो करंट ऊपर है, तो मैंने अपना अंगूठा ऊपर रख दिया, ये अंगूठा ऊपर रख दिया, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ी सी, ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है तो उसके लिए माफ कर देना, ये मेरा थोड़ा अंगूठा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। और मुझे पता करना है एक्स डेस्क पे, तो मैं अपनी फिंगर स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये मैं फिंगर स्ट्रेच कर रहा हूँ एक्स डेस्क पे इस तरीके से, ये एक्स डेस्क पे फिंगर स्ट्रेच कर दी, है ना। तो ये मेरा पाम है, ये पाम मेरा आपके तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। अब एक्चुअली अंदर की तरफ बताना बहुत डिफिकल्ट है 2D में, तो हम क्या करते हैं, हम एक साइन बना लेते हैं, दिस क्रॉस साइन। दिस क्रॉस साइन विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन के अंदर की तरफ। तो बात समझ में आ रही है? जो मेरा पाम है वो अंदर की तरफ आ रहा है ना, देखो ये अंगूठा मैंने स्ट्रे मतलब कर दिया पहले करंट की डायरेक्शन में, फिर मैंने स्ट्रेच करी अपनी फिंगर्स एक्स टेस्ट की तरफ, तो ये पाम आ रहा है पूरा, ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। दैट इज क्लियर, यस सर। है ना? अब देखो अगर यहाँ नहीं पॉइंट लेता, अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करता, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने कोई ओ पॉइंट ले लिया, दिस इज लेट से x1,
ठीक है, एक्स डैश। तो अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, फिर से रूल लगाइए। आपको क्या करना है, अपना अंगूठा जो है यू हैव टू कीप इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो अब देखो, जो ये जो पाम आ रहा है ये मेरी तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो ये मेरी तरफ आ रही है, ये मेरी तरफ आ रही है। तो इस पर्टिकुलर साइन को हम बताते हैं इस तरीके से, डॉट से। इसका लॉजिक कभी कभी मैं ऐसा सोचता था जब मैं पढ़ाई करता था, मैं 11 12 पढ़ता था, उसका लॉजिक मैंने सोचा था कि अगर आप कोई भी तीर जो रहता है ना, आप धनुष चलाते हैं, धनुष जानते हैं सब लोग, यस यस। जो राम भगवान चलाते थे। तो अगर मैं यहाँ से तीर खींच के अगर आपकी तरफ छोड़ दूं, मैं अगर आपकी तरफ इस तरीके से पॉइंट करके छोड़ दूं, तो आपको क्या लगेगा, एक डॉट आपकी तरफ आ रहा है। डॉट दिखेगा ना आपको, सिर्फ एक डॉट आपकी तरफ आ रहा है। तो ये बताता है आउटवर्ड डायरेक्शन। ये क्या बताता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। आपको ऐसा लगेगा कि एक तीर आपकी तरफ आ रहा है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी तीर को छोड़ देते हैं, तो फिर आप पीछे से देखेंगे, तो आप पीछे से देखेंगे ऐसा लगेगा ना कि आप, ये क्रॉस दिखता है, क्रॉस मतलब जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो इसको दिखाएंगे अंदर की तरफ। ओके, दिस विल बी इनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? ये हम बना लेते हैं क्योंकि 2D में बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, वो इस तरीके से डॉट से आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रही है, यहां से अंदर जा रही है, ठीक है, और यहां से बाहर निकल रही है, फिर यहां से अंदर गई, फिर बाहर निकली। सिमिलरली यहाँ पे अंदर जाएंगी, बाहर निकलेंगी। तो ऐसे क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं ऐसे, क्लोज्ड लूप। सो दिस इज राइट हैंड पाम। राइट हैंड थंब रूल सिंपल था, राइट हैंड पाम रूल भी आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? यस। चलिए, कोई दिक्कत है क्या, अभी तक कुछ भी डाउट हो जरा सा भी कि यार कैसे आया, ये क्या आया, कुछ भी, सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये और वो, कुछ भी डाउट हो आपका तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आई एम देयर टू आंसर यू। चलिए, ओके। तो हमने दो रूल देख लीजिए, एक रूल और आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत ही अजीब सा रूल है, लेकिन ठीक है, बना दिया, लॉजिक बैठ गया तो नाम आ गया स्क्रू रूल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी भी स्क्रू को कसा हुआ है कभी भी, जैसे कि कभी भी आपके घर में काम आ जाता है ना, तो उनको कोई भी चीज को टाइट करना पड़ता है वॉल में, तो हम स्क्रू का यूज करते हैं, स्क्रू को अंदर की तरफ पिन करते हैं, तो किसी ने किया है? किसी ने किया है कि नहीं यार, वो अंकल आते हैं हमारे यहाँ तो वो करके जाते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो कुछ वायर से, कुछ भी मोटर से, कुछ भी आपने कभी भी कुछ किया है? स्क्रू देखा है कि नहीं, पहले तो स्क्रू ऐसा होता है, हाँ हाँ सर। स्क्रू ऐसा होता है ना, ये स्क्रू होता है इस तरीके से, स्क्रू होता है। हर चीज में लॉजिक है, नाम में नाम आ रहा है स्क्रू, मतलब कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड है, और उसी का लॉजिक हम लगा के स्क्रू रूल पढ़ लेंगे। अब मुझे, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको स्क्रू को, फॉर एग्जांपल लेट से, ये आपके पास कोई भी वॉल है, मैं ये वॉल यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने, दिस इज माय वॉल। ये आपके सामने कोई भी वॉल है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हबलानी जी आपसे पूछते हैं, ये वॉल है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रू अंदर जाए, इस वॉल अंदर की तरफ मैं उसको टाइट करूँ, तो आप उसको किस सेंस में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, है ना, बहुत सिंपल है। अगर ये स्क्रू है, इस तरीके से आपके सामने स्क्रू है, और स्क्रू को आपको उसको अंदर की तरफ है, तो आपका जो सेंस ऑफ रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, राइट तरफ रहेगा। तो बस यही लॉ है। जो डायरेक्शन ऑफ स्क्रू है, जहां वो जा रहा है, उसको आप मानो करंट। तो फॉर एग्जांपल अगर स्क्रू अंदर जा रहा है, मतलब आपका करंट अंदर जा रहा है, तो क्रॉस से दिखा रहा हूँ, करंट अंदर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होंगी वो कैसी होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेटअप होंगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और देखो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, यही आएगा, यही आएगी डायरेक्शन इस तरीके से। आप राइट हैंड रूल थंब लगा के देखो, आप अंगूठा अंदर की तरफ रखो जहां पे करंट है, तो ये फिंगर जो है, मेरी फिंगर, ये इस तरीके से आएंगी क्लॉकवाइज। तो लॉजिक सही है, लॉजिक बैठ गया, तो स्क्रू रूल दे दिया। सिमिलरली अगर आपको इस स्क्रू को बाहर खोलना है, तो आप किस सेंस में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, सो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, दिस विल बी लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी ये स्क्रू रूल था, दिस इज बेसिक स्क्रू रूल। क्लियर है? इज दैट यस क्लियर? सर। है ना। यस। ओके, सो ये रूल्स के बारे में हमने बात कर लिया, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग बताता हूँ। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वो सब बेस्ड रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। किस पे बेस्ड रहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। दे विल ऑल बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हम चालू बायोट सावर्ट लॉ से ही करते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। तो हम डायरेक्शन की बात कर चुके हैं,
है ना। वी हैव टॉक अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए मैंने आपको 3 अच्छे अच्छे रूल बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नीट्यूड पे कि भैया आखिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, क्या अमाउंट है उनका, क्या मैग्नीट्यूड है। तो उसके लिए भाई 2 साइंटिस्ट का नाम आया, बायोट सावर्ट लॉ, लेकिन एक साइंटिस्ट और था, उसका नाम था लाप्लास। उसको जूते मार के भगा दिया। आई होप, आई मुझे समझ में नहीं आया क्यों भगाया, लेकिन उसने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। जब आप हायर लेवल पढ़ते हैं ना तो लाप्लास का नाम भी आता है, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ बहुत बेसिक है। देखो, अगर आपके सामने कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, तो आपको क्या करना है, उस करंट, जो करंट कैरिंग वायर है उसका छोटा सा एक एलिमेंट लेना है। अगर इसकी लेंथ पूरी एल है तो जो छोटा सा एलिमेंट होगा इट विल बी डीएल। ये समझ में आया? हाँ सर। है ना। हाँ ये करंट एलिमेंट छोटा सा, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि छोटा क्यों लिया, ठीक है। ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, ठीक है। और आप इस तरीके से इस वायर से, लेट से आर डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं इस पी पॉइंट पे। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि इस छोटे से करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, that is basically directly proportional to current, this current element, and this angle between this sine theta, or inversely proportional to square of distance between them। है ना। बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये बहुत वैसा आया, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, वो बुक में लिखा रहता है डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, करंट एलिमेंट कहते हैं इसको डीएल, डीएल इट इज अ स्मॉल एलिमेंट, इट इज नोन एज करंट एलिमेंट। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। जब इन तीनों चारों को आप मिला देते हो तो यू गॉट दिस इक्वेशन। एंड एज यू नो, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यू विल जस्ट गेट अ कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। दिस इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का साइन मैंने हटाया तो मेरे पास कांस्टेंट आया दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस म्यू नॉट को आप कहते हैं परमी एबिलिटी। दिस इज द परमी एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वाई कांस्टेंट हमेशा क्यों आता है फिजिक्स में? किसी ने सोचा है यार कि कांस्टेंट क्यों आता है? एनीवन? कुछ भी तुम्हारा जो दिमाग कह रहा है वो कह सकते हो। बहुत चिल टीचर हूं मैं, सब कुछ झेल लूंगा जो तुम बोलोगे। लगता है मैं तुमको पसंद नहीं आया क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसकी वैल्यू इक्वल करने के लिए, वैल्यू इक्वल करने के लिए, ओके। मतलब वैल्यू आने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करना। ओके, और कोई? सर सोचो नहीं कर। हाँ सोचिए, आराम से सोचिए। अच्छा हम तो बेसिक सोचते हैं ना, हम तो ओम्स लॉ जानते हैं, हमने 10th क्लास में बहुत पढ़ा है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो का रेट बढ़ जाता है, तो अल्टरनेटिवली करंट बढ़ जाता है। अब मेरी एक बात बताओ, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूँ, उसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया इस तरीके से, लाइट से 20 वोल्ट का क्रिएट कर दिया, है ना। और तो आपको ऑब्वियसली पता है कि करंट इस तरीके से फ्लो होने लगेगा, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट भागेंगे, है ना। अब सोच के देखो, फॉर ये तो सही, ये लॉ यहाँ हमारा बैठ गया, लेकिन अब सोच के देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह मैं कोई भी एक वुड ले लेता, कोई भी एक वुड ले लेता, फॉर एग्जाम्पल मैंने लकड़ी ले ली। अब इसमें मैं 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या करंट बहेगा क्या? नहीं बहेगा ना। तो ये लॉ हर जगह वैलिड थोड़ी है। ये लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी मटेरियल की भी आनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? वैसे ही जब यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, हो सकता है ये किसी मीडियम में रखा हो सकता है ना, करंट कैरिंग वायर में कहाँ पे रखूं, हो सकता है मैं एयर में रखूं, या फिर वैक्यूम में रखूं, या फिर मैं मर्क्यूरी में रखूं, कहीं भी रखूं, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी रखूं। हो सकता है ना उस पर्टिकुलर मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड ही वो मीडियम अलाउ नहीं कर रहा है कि यार मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रहा है। हो सकता है ना, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मटेरियल की हो सकती, मीडियम की हो सकती है ना। उनमें से एक प्रॉपर्टी म्यू नॉट होती है। समझ में आया? वो प्रॉपर्टी है मीडियम की। तो मीडियम को कितने अच्छे से वो जो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगी कि यार आप आ जाओ आ जाओ, वो डिपेंड करेगा म्यू नॉट पे। समझ में आया? वैसे ही जो आपने यहाँ पे जब आप रिलीज करते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो आप आर आई लिखते हैं, तो दिस आर क्या है, व्हाट इज दिस आर? आर इज दिस रेजिस्टेंस। आर क्या है? ये रेजिस्टेंस है, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का अलग होता है, तो प्रॉपर्टी है मटेरियल।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं आप और कुछ भी आपके सामने कांस्टेंट आता है तो बेसिकली वो डिपेंड करता है, उसकी भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस के बारे में आपको नो आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए, तो हम लॉ के बारे में देख चुके थे। व्हाट इज लॉ? बायट-सोबर्ट लॉ, इट इज dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. This is the magnitude. This is the magnitude. अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये मैंने छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी है दैट इज वेरी स्मॉल, वो छोटी लिखी है dB, है ना? अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? छोटे की वजह से क्यों लिखी मैंने? एनीवन? चलिए मैं ही बताता हूँ। अब इस पर्टिकुलर मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी वायर के थ्रू, तो वो वायर जरूरी थोड़ी हो कि यार इसी शेप का हो। हम क्या करेंगे आगे चल के, मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। आगे चल के जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूँ वो मैं किसी सर्कुलर लूप की वजह से भी निकालूंगा जिसमें आई करंट बह रहा है, मैं किसी स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकालूंगा जो लेट से इनफाइनाइट है, मैं बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से निकालूंगा, इसकी वजह से भी निकालूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लॉजिक लगाया। मैंने क्या करा कि जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है ना किसी भी वायर का, जैसे मेरे पास एक कर्व्ड वायर, लेकिन इसका जो छोटा सा पार्ट होगा ना, डेट विल बी अ लाइन, बहुत छोटी सी लाइन, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी डेट विल बी वेरी सिमेट्रिकल। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करूंगा, लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और उठा के मुझे पता है कि इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन मुझे पता है एडिशन है। तो अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डीएल, और उसकी वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ इस लेट से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, उसमें आई करंट बह रहा है, ठीक है, इस पी पॉइंट पे, और मैं उठा के इंटीग्रेट कर देता हूँ पूरे डीएल 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 जोड़ के पूरा एक क्या बना देता हूँ, एक सर्कल, तो मुझे पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल गई ना। तो हमारे बहुत आसानी हो हमको, इसलिए हमने क्या करा, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दी किसी पॉइंट पे, दैट विल बी सिमेट्रिकल, क्योंकि एक वायर हमको छोटा सा मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लिखना बहुत ईजी है। और उठा के मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन के बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो पूरे ऐड होके, पूरे एलिमेंट्स ऐड होके मुझे क्या मिल जाएगा, बट आई विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड टू दिस वायर। आपको समझ में आया? आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो आपका लॉ यही कहता है कि अगर आपके सामने इस तरीके से कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें डीएल एलिमेंट है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये मैग्नीट्यूड है उसका। ये क्या है? हाँ। मैग्नीट्यूड। और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁻⁷ टकला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, और एक मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसकी जो यूनिट आएगी 10⁻⁷ टकला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये उसकी यूनिट है। एंड दिस म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि स्पेस मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है कि नहीं। अलग आप कोई भी अगर अलग मीडियम में आप रखेंगे इसको, तो उसके लिए आप अलग अलग परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी मैंने लिखी ना, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी फ्री स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में। लेकिन आप कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे म्यू, उसके के लिए आप क्या लिखेंगे, न्यू। उसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन आज हम थोड़ी सी और दूसरी चर्चा करते हैं, तो आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे। ये तो मेरा स्केलर फॉर्म लिख दिया मैंने, इसका जो वेक्टर फॉर्म है ना इस लॉ का, वो इस तरीके से डीबी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आप देख रहे हो डीएल क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है मैंने। ठीक है, अब किस किस लोगों को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हाँ। बढ़िया है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या, देखो डीएल वेक्टर है, यहाँ पे डीएल एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक चीज और इसमें छोटी सी चीज और डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कुछ नहीं होता, दिस इज द मतलब जब आप, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड दिस डीएल। ओके, ओके, अब देखो, अब ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन ध्यान देना। इसमें इस तरीके से आई करंट बह रहा है इस वायर में, तो ये जो डीएल छोटा सा है ना, इस तरीके से जो इसका डायरेक्शन होगा, ये करंट की डायरेक्शन होगा, तो दिस विल बी माई डीएल वेक्टर, दिस विल बी माई डीएल वेक्टर, एंड दिस डीएल वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डीएल वेक्टर है। और ये मेरा हो गया आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। तो मैं इस थीटा की बात कर रहा था, ये थीटा की बात कर रहा था।
ठीक है, ये थीटा की बात कर रहा था। एक ये जो थीटा मैंने बात की थी साइन थीटा, ये किस किस के बीच का था, ये डीएल वेक्टर था और ये आर वेक्टर के बीच का थीटा था। समझ में आया? और जो डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट बहेगा उस डायरेक्शन में। देखो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई वायर इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीएल छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इसमें लेट से करंट ऐसा बह रहा है, तो इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से टेंजेंट डाल के आप निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो आप इस डायरेक्शन में ले, तो आप टेंजेंट डाल के डीएल वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर डीएल लिया तो ये डीएल वेक्टर। समझ में आया? तो जो डायरेक्शन होगी डीएल वेक्टर की, वो होगी करंट की डायरेक्शन में, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? यस। है ना? अब देखो, यस। अब क्रॉस प्रोडक्ट का कमाल देखना, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यू हैव टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको वो पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपनी उंगलियां, आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल मतलब एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है ना? और आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? तो अब आपको क्या करना है, आपको देखो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या करना है, आपको डीएल वेक्टर की तरफ उंगलियां रखनी है। यू हैव टू पुट योर फिंगर्स, दीज फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल। आप डीएल की तरफ उंगलियां रखिए, ठीक है, और किसकी तरफ रोटेट करिए, इस आर की तरफ रोटेट करिए। किसकी तरफ रोटेट करिए, आर की तरफ। सो दिस अंगूठा, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब ये फिगर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप डीएल की तरफ उंगली रख रहे हैं, ठीक है, और देखो आप आर वेक्टर की तरफ घुमा रहे हैं। अब घुमाने का दो तरीके का सेंस हो सकता है। आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, देखो आप इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, एक ये सेंस ऑफ रोटेशन है इसका, इस तरीके से घुमा सकते हैं। आप डीएल को आर इस तरफ भी घुमा सकते हैं, लेट से डी डी डैश। लेकिन आप देखेंगे ना, डी जो है हमारा, इट इज लेस देन डी डैश। तो आपको जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, वो हमेशा शॉर्ट एंगल की तरफ होगा, है ना? जो आपका सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो आपका शॉर्ट एंगल की तरफ होगा, तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर मैं तो इस तरफ भी घुमा सकता हूँ, तो आपको घुमाना उस तरफ है जहाँ पे एंगल शॉर्ट हो। तो आप डीएल की तरफ उंगलियां रखिए, आप आर की तरफ घुमाइए, तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है? किसी ने किया? किसी ने किया? ये आपका डीएल वेक्टर है, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और आप इसको इस तरफ जब डीएल क्रॉस आर करेंगे, तो आपका अंगूठा शायद अंदर की तरफ जा रहा होगा, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का होगी, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। क्लियर? एक बार और समझा देता हूँ, रुको, एक बार और, Yes. लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। चलो देखो, आपका ये वायर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें मैं छोटा सा एलिमेंट डीएल यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसमें लेट से करंट इधर बह रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन, तो करंट सीधा सीधा बह रहा है, तो डीएल छोटा सा, तो उसका जो वेक्टर होगा वो डीएल वेक्टर ही होगा, तो दिस विल बी योर डीएल वेक्टर। इतना समझ में आया? अब यहाँ से आपको लेट से आर डिस्टेंस, ये दिस इज योर आर वेक्टर, इस आर वेक्टर प्लेट से ये पी पॉइंट के, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने क्या बताया, दिस इज द थीटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का थीटा है, कुछ ना कुछ थीटा है, ठीक है। तो आपको अपनी उंगलियां डीएल की तरफ रखनी है, किसकी तरफ रखनी है, डीएल की तरफ, और किसकी तरफ घुमानी है, आर की तरफ घुमानी है। तो डीएल की तरफ उंगलियां रख के आर की तरफ घुमाइए। तो आपका जो थंब है वो कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। तो, अंदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी। और होती भी है, देख लीजिए आप, राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लीजिए, पाम रूल लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, अंदर की तरफ होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप आगे चल के फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक फोर्स का एफ बी, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, वो होता है वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल की और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप अपनी उंगलियां उसकी वेलोसिटी की तरफ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे ना, तो अंगूठा आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, चलो चलो कर छोटा सा एग्जांपल में दे देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्रॉस 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 मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना? सही कहा ना? हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। इस पे जो फोर्स लगेगा वो अभी आप मान के चलो, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। वो होता है
बेसिकली उसका जो स्केलर फॉर्म होता है वो होता है क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। और जो वेक्टर फॉर्म है जो मैंने आपके सामने लिखा है वो होता है क्यू बी क्रॉस बी। तो अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो आपको बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां रख के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है इस तरीके से, कोई भी चार्ज पार्टिकल ये क्यू है और इसकी जो रफ्तार है वो इस डायरेक्शन में, बढ़िया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब देखो जैसे ही वो यहाँ पे आया तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ये क्रॉस क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और जो आपका वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है जिस स्पीड से हमारा कौन आ रहा है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है, वो ऐसा है। तो आप बी की तरफ उंगली रखिए और किसकी तरफ घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए। तो अंगूठा कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, कर रहा है। बी की तरफ उंगलियां रख के हाँ। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो इस पे फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो ये क्या करता है, इस तरीके से जाएगा और ये इस पे फोर्स लगने लगता है ऊपर। तो इस इंस्टेंट पे देखो, इस इंस्टेंट पे मैग्नेट उसका वेलोसिटी इधर हो गया, फोर्स लगने की वजह से ऊपर चला गया वेलोसिटी। अब फिर से बी क्रॉस बी करी तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी वेक्टर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऐसे घुमाइए बी क्रॉस बी। तो अंगूठा इधर लेफ्ट तरफ आ रहा है आप लोगों का, आया, किस किस का आया, इस पॉइंट पे। देखो दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये पी कंसीडर कर लेता हूँ, एक ये क्यू कंसीडर कर लेता हूँ। तो पी पॉइंट पे तो वेलोसिटी यहाँ थी, तो आपने ऐसा रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया तो अंगूठा मतलब ऊपर गया, मतलब फोर्स कहाँ लगा, ऊपर लगा, तो फोर्स ऊपर लग गया, तो ये ऊपर चला गया। अब जैसे ही ऊपर चला इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, क्योंकि भाई इस पे फोर्स लगा है, तो फोर्स वेलोसिटी डायरेक्शन स्पीड सब कुछ चेंज कर सकता है। तो फोर्स अब कहाँ लगने लगा, ऊपर, तो ये ऐसा चला गया। अब देखो इस इंस्टेंट पे अगर ये पॉइंट क्यू है तो अब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना। तो जब बी क्रॉस बी करूंगा तो जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट तरफ। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लगेगा, यहाँ। तो वो सीधा जाने के थ्रू कैसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एग्जांपल ऐसे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कहाँ है, वी यहाँ है। तो आप बी क्रॉस बी करिए, बी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेलोसिटी, और घुमाइए किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंदर है। तो अब अंगूठा कहाँ रहा है, नीचे। तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। इस तरीके से ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, जिस पे फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स दे देता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स दे देता है, मैग्नेटिक फोर्स दे देता है। हाँ, बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप समझिए ना, आप चीजें समझिए। आप इस तरीके से, आपके सामने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और आपने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आपने कोई भी वी वेलोसिटी से अंदर डाल दिया, लेट से ये मैंने वी वेलोसिटी से अंदर डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा घूमने लगेगा, ऐसा घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है? और उसका जो फोर्स रहेगा ना वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करवा देता है। इसलिए इक्विलिब्रियम जहां पे जनरेट हो जाता है, तो जो एम वी स्क्वायर बाय आर है ना, डेट विल बी इक्वल टू क्यू बी बी। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से वी से वी कैंसिल करके आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, एम बी बाय क्यू बी से, दिस इज द रेडियस, आप ऐसे रेडियस भी निकाल सकते हैं। खैर, समझ में आया? मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के अगर आपको निकालना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के दूं, बताओगे मुझे डायरेक्शन? हाँ। ठीक है, कि आगे कंटिन्यू करें? चलो एक एक पूछ लेता हूँ फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए लेट से आप जानते हो, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए। अपवर्ड। Yes, sir. About. अपवर्ड्स, और कोई? एनीवन? अरे शर्माना नहीं है भाई, चिल पिल, चिल होके बताना है। सर इधर होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, ये होगी, वहां होगी, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, सोचिए। upwards क्यू। अपवर्ड्स, ओके। तो ज्यादातर लोग अपवर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन अपवर्ड्स इज नॉट अ करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से देखना, क्या गलती करी है आप लोगों ने।
पहले बात तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूँ तो आपको क्लियरिटी आएगी। देखना, आपको क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना है। तो जो फोर्स होता है डेट इज क्यू वी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी। अगर आपको इस फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो यू हैव टू कीप योर फिंगर्स अलोंग दिस वेलोसिटी वेक्टर एंड यू हैव टू मूव इट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, ये निकल रहा है स्क्रीन से, आप देख रहोगे आपकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, ये सब समझ पाए, डॉट से आप समझ पाए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही हाँ सर। है ना। सर और वेलोसिटी जो है वो फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये समझ में आया। तो देखो, आपको हाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी उंगलियां रखनी है और वेलोसिटी वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो देखो, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैंने अपनी ये रखी उंगलियां और उसको ऊपर की तरफ घुमाया, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर ये ऐसा ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऐसा, समझ में आया। तो ये जो मेरा डायरेक्शन आ रहा है थंब का, वो तो इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट साउथ तरफ आ रहा है, समझ में आया। यहाँ आ रहा है फोर्स का डायरेक्शन। अपवर्ड्स कब आएगा, अपवर्ड्स कब आएगा ये भी बता देता हूँ। अगर आपके सामने वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड इजी ले लेते हैं। तो देखो, वेलोसिटी इधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आप वेलोसिटी वेक्टर की तरफ उंगलियां रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे होगा। आई होप आपको समझ में आया हो, हाँ सर। है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। ऐसे मैं चार एग्जांपल अच्छे अच्छे दे सकता हूँ। अच्छा चलिए, एक लास्ट पूछ लेता हूँ। दिस इज बेसिकली योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर चार्ज पार्टिकल। अब बताओ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के टर्म में बताना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सब लोग सोचेंगे, सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, कोई गेम तो नहीं खेल रहा। यार रुको रुको, पहले एक हेडशॉट मार देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं सर। वेदांत, वेदांत, पबजी खेलते हो क्या, वेदांत? नहीं सर, नहीं खेलते क्यों? 10th तक ही खेला था, 11th में बंद कर दिया। अरे यार, खेलना चाहिए। अच्छा, अब तो शायद बैन हो गया ना अपने इंडिया में। हाँ, इंडिया में तो वापस आ गया है वैसे, तो वो तो पहला वाला अब वर्जन में हाँ, ओके। और कोई ये अभी खेलता है यहाँ पे? पबजी में भी क्रॉस प्रोडक्ट लग के हेडशॉट जाता है क्यों? मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे लगाना है हेडशॉट। बाय द वे वेदांत, तुम्हारी फेवरेट गन कौन सी थी उसमें? AK-47। उसमें AK-47 शायद दूसरे नाम पे, नाम से थी ना। हाँ मतलब वो AKM नाम से। AK AKM। M416 तो सब लोग यूज करते थे ज्यादातर, लेकिन कंप्रेसर ये लगा तो, के, है ना। हाँ ये हवलानी उनके। ने तो ये यूज किया, क्यों हवलानी? मुझे पता है। चलो, अब इतना हो गया, तो अब डायरेक्शन बता दो फोर्स की जल्दी से। अपवर्ड्स होगा क्या? अपवर्ड्स, चलो एक अपवर्ड्स आया। यार बोलो, मुक्ता बोल नहीं सर रही लेकिन है, कार्तिक है, तुम नहीं बोल रहे हो। सर लेकिन एंगल तो सही है ना। क्या? जीरो होगा। जीरो जीरो, होगा क्या? ओके, जीरो, ओके। मुग्धा, जीरो, हाँ। ओके। सो करेक्ट आंसर इज जीरो ऑब्वियसली, ठीक है।
क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी यही है, दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो 4 0 मतलब विदाउट डेविएशन के सीधे सीधे चला जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। थोड़ी सी एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं हम। देखिए ये सब देख चुके हैं, बाइट-सैवर्ट लॉ हम देख चुके हैं, बाइट-सैवर्ट लॉ के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। किसी भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो आप करंट एलिमेंट के थ्रू लिखिए, आप इंटीग्रेट करिए, वो आपको मैं एप्लीकेशन में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्म, है ना। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। परमिएबिलिटी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ टकला मीटर पर एम्पीयर, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ ये सब मैं बता चुका हूँ हम। और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। अब देखो, आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ इसकी, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ बताता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट बायोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके की सर्कुलर कॉइल या रिंग है, लेट्स से उसमें आई करंट बह रहा है, इस तरीके से आई करंट बह रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से, वो देखो तुम लोगों को पता ही है, ऐसे बन जाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में बन जाएंगे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना। लेकिन आप ऐसा देखिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो उसमें करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो मैं थंब इधर रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ऐसी, 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 ऐसी। तो आप ऐसा देखोगे ना कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रहे होंगे, यहाँ तो क्रॉस होगा, यहाँ जा रहे होंगे अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, डॉट, मतलब ऐसी यहाँ से जाके ऐसी बाहर निकल रही होंगी। ये कौन कौन फील कर पा रहा है, ऐसी बाहर निकलेंगी, ये कौन कौन फील कर पा रहा है, ये फील कर पा रहे हो। थोड़ा सा डायग्राम मैंने वैसा बना दिया, लेकिन आप फील कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। अगर इस तरीके से करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी यहाँ यहाँ तो अंदर जाएगी क्रॉस, और यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ डॉट। सिमिलरली यहाँ पे अगर करंट ऐसा आई बह रहा है, तो यहाँ जाएगी अंदर ऐसी क्रॉस, और यहाँ से बाहर आएगी, ये डॉट, है ना। ये करंट यहाँ पे जा रहा है, तो फिर यहाँ से जाएंगी ऐसी, है ना। तो यहाँ से फिर ये डॉट, और यहाँ पे ये क्रॉस, तो ऐसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, सेंटर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, और वो बाहर निकली। अगर देखो इसको मैं ऐसे, इसको ऐसा दूसरे फ्रेम में बनाता हूँ ना, इस तरीके से बनाता हूँ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसी दिखेगी सेंटर पे, ऐसी यूनिफॉर्म। ये कौन कौन समझ पाया, अगर ऐसा करंट है तो, ये कौन कौन समझ पाया, ऐसी, 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 नीचे से ऐसी, 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 ये फील कर पा रहे हो, हाँ सर। है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहने वाली, ठीक है। अब देखो, मुझे निकालना है इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी हम वो बात कर लेते हैं, सॉरी कहाँ होगी नहीं, कितनी होगी वो बात कर लेते हैं, कहाँ होगी वो तो हम देख चुके हैं ना। देखो, अगर आपके पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, जिसमें आई करंट बह रहा है, लो आई करंट ये बह गया, ठीक है। अब देखो, मुझे सेंटर पे निकालनी है, आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, की सेंटर पे यूनिफॉर्म भी है। तो हम कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम के थ्रू निकालेंगे और सिस्टमेटिकली निकालेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, डीएल, यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएल यहाँ पे ले लिया, इतना क्लियर है। अब मुझे ये बात बताओ, ये डीएल वेक्टर है, अब इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी ना, करंट की डायरेक्शन में, तो क्या मैं ऐसे टेंजेंट डाल सकता हूँ, तो ये डीएल वेक्टर हो गया, हो गया, हाँ सर। है ना। और किस पॉइंट पे निकालनी, ओ पॉइंट पे, तो ये क्या आर वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हो गया। अब आपको एक चीज पता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल, वो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का एंगल, व्हाट विल बी द थीटा, 90। 90। क्यों, क्योंकि जब भी हम टेंजेंट डालते हैं सर्कल से, और जो रेडियस है, वो रेडियस वेक्टर और जो टेंजेंट रहता है वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो लॉजिकली ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। चलो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटी सी होगी, वो कितनी होगी, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। सही लिखा, सही लिखा ना, ओके। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये छोटे की वजह से लिख दिया, लेकिन मुझे तो पूरी सर्कुलर रिंग की वजह से चाहिए ना, पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से चाहिए। तो मैं व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंटीग्रेट दिस 0 to b, एंड फ्रॉम दिस 0 to, अच्छा ये छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कि ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, छोटे छोटे डीएल मिलके क्या पूरा इसका सरकमफेरेंस बना लेंगे, एक बना लेंगे ना। तो 0 से लेके 2 पाई आर क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन।
तो जब आगे देखोगे ना तो ऐसे डीवी 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 मिलके पूरा बी बन जाएगा। और म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट आई बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा डीएल का 0 से लेके 2 पाई आर। एंड दिस डीएल 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 विल मेक अ circumference 2 pi r. So B is equal to what I will get, mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r, r से r कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 टाइम में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2 r। समझ में आया? हाँ समझ में आया? देखो ये कांस्टेंट है, देखो रिजल्ट से भी पता चल रहा है, म्यू नॉट कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट और करंट कांस्टेंट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्लियर है? तो आपको ये म्यू नॉट आई हाँ बाय 2 r मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिलती है। ठीक है। हाँ, अब एक अच्छा एग्जांपल करते हैं। एक एप्लीकेशन, अच्छा वाला एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं गई इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो यूनिफॉर्म थी, एक ही एक जगह थी। लेकिन अब देखो, अगर सोच के देखो, अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ, देखना ये, इसको ध्यान से समझना, दिस इज अवर लास्ट एप्लीकेशन, उसके बाद हम खत्म करते हैं। देखो अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अगर ये करंट बह रहा है, लेट से आई, दिस इज आई करंट, है ना, मुझे इस वायर से सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इतना समझ में आया? है ना? और लेट से ये जो एंगल इससे बना रहा है, दिस विल बी लेट से थीटा 1, एंड दिस विल बी लेट से थीटा 2। इतना क्लियर है? आपको इस वायर की वजह से निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है? इस वायर की वजह से निकालनी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप बता सकते हो दिक्कत क्या है? कोई बता पाएगा कि इस पूरे जो हमारे एप्लीकेशन पे दिक्कत क्या आएगी? एनीवन? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। अच्छा हाँ चलो चलो मैं ही बताता हूँ यार, तुम शर्मा रहे हो मेरे से आज। शर्माने का नहीं। अगर यहाँ पे मैं डीएल वेक्टर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये डीएल वेक्टर हो गया। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये मेरा हो गया आर, दिस इज आर वेक्टर, तो इसके बीच का ये थीटा हो गया। तो देखो जब डीएल क्रॉस आर करोगे ना आप, डीएल क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड? inside. इनसाइड, अंदर की तरफ होगी। ठीक है। अगर अगर आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली अगर बताएं सही तरीके से, मतलब आप डीएल की तरफ ऐसा रख दिया और ऐसा कर दिया, अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर होगी, तो ये क्रॉस हो गया। अच्छा, अगर मैंने यहां ले लिया डीएल वेक्टर, तो यहां डीएल वेक्टर ले लिया तो बाहर की तरफ, नहीं अंदर बाहर की। हो जाएगा। अब आप बात समझ में आ रही ना, ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर यहाँ डीएल वेक्टर ले लिया तो, यहाँ डीएल ले लिया तो, भाई सर्कल आप ले रहे थे तो सर्कल में ये डिस्टेंस तो सेम थी ना, आर 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 थी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस चेंज हो रही है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो इसको थोड़ा सा अपन अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से कैसे करते हैं देखो आपको बताता हूँ। इसको पूरा मिटाओ, चलो इसको करते हैं। एक वायर ले लेते हैं, ये ले लिया, आई करंट बह रहा है, वही लगा देते हैं आर। ये ले लेते हैं थीटा 1, ये ले लेते हैं थीटा 2। हम क्या करते हैं, हम इस वाई पे जाके, एक वाई पे जाके हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी वाई, है ना, और इसकी यहां से लेके डिस्टेंस है, लेट से, सॉरी, वाई पे जाके हमने डी वाई ले लिया। और हम ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसा कह सकते हो आपने क्या करा, इस थीटा पे जाके एक छोटा सा एंगल डी थीटा ले लिया। ये जो छोटा सा एंगल है ना, दिस इज योर टी थीटा, एंड दिस एंगल थीटा पे जाके आपने एक डी थीटा, जो एंगल बना रहा है डी वाई, जो एलिमेंट है वो ले लिया। कितना क्लियर है? अच्छा, इस डी वाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आप लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी बाय साइन। साइन किस किस के बीच का एंगल लेते हैं हम यहाँ पे? देखो इसका जो वेक्टर है वो इधर होगा करंट डायरेक्शन में,
और एक ये वेक्टर होगा, है ना, तो उसके बीच का एंगल तो ये है। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा, 90, सॉरी, दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, 90 प्लस थीटा अपॉन, लेट्स से ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, तो आर का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, ये चीज किसको समझ में नहीं आई। हमने इस सेंटर से वाई पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई, उस डी वाई की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, लिख दिया। क्लियर है, ओके बोलो। हाँ सर। वेदांत, फिर से Yes, हेडशॉट sir. मारने लगा तू। हवलानी, हाँ। हृदय, हृदय नाम है ना तुम्हारा, हृदय, यस। ओके, चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जब आप करंट एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे, अगर आपने करंट एलिमेंट को यहाँ रख दिया तो ये वाई चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये वाई कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगी, क्योंकि आर चेंज हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबको कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी क्वांटिटीज में जो कि फिक्स्ड रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लगाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा मेरा क्या होगा, दिस वाई अपॉन आर, दिस वाई अपॉन आर, सो वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ओके, है ना। और y को मैं जब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूंगा dy बाई डी थीटा, तो मेरा आंसर आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्लियर है ना। तो देखो ये dy को मैंने एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे cos थीटा लगाते हैं, तो cos थीटा योर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज r, हाइपोटेनियस इज योर, सॉरी बेस इज योर, मैंने r ले लिया क्या दोनों, इसको r डैश कर लें क्या, या एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं अपन, इस वाले को x ले लेते हैं, इसको मिटा के अपन इसको x कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं x, लेट से दिस इज x और उसको r ही रहते हैं, ठीक है। तो cos थीटा जब आप लगाओगे तो cos थीटा इज योर x अपॉन हाइपोटेनियस r, है ना। सो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x sec थीटा। इतना समझ में आया, तो दो इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को, ये दो इक्वेशन, ये हमने क्या करा है, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आपको आगे चल के समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब आप वैल्यू रखो यहाँ पे, तो जब आप वैल्यू रखेंगे व्हाट यू विल गेट, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dy की जगह क्या रखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, दिस विल बी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज बेसिकली x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना, हाँ। है ना। तो हाँ। देखो r से ये ओके 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 ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, यस, ये होता y अपॉन एक्स, क्योंकि ये टेन थीटा लगाते हो, टेन थीटा y अपॉन एक्स होता, सो दिस इज योर x। बात समझ में आई, तो ये आपका होता x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा हो गया, सो व्हाट इज योर dv, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई x, ये हमारा क्या आ गया, dv आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ Yes, sir. हाँ। अब देखो यहाँ पे थीटा भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, इस एलिमेंट के लिए थीटा और कुछ होगा, जब ये ऊपर जाएगा अलग होगा, ठीक है। लेकिन आप ये एक रेफरेंस फ्रेम मान रहे हैं सेंटर पे, तो आप बेसिकली ऐसा समझो, आप साइड हो जाओ और आप एक ऐसे करंट एलिमेंट को देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, मेरा हाथ जो देख रहा है ना एक करंट एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो अभी सेंटर दिख रहा है, अब मुझे सबसे ऊपर वाला पार्ट देखना, तो मैं ऐसे घूमूंगा तो उसका टॉप मोस्ट पार्ट बना के देखने के लिए थीटा यूज करूंगा, ये वाला थीटा। सिमिलरली जब मुझे नीचे वाला पार्ट देखना, देखो तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा, तो मैं थीटा को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। जब मैं सेंटर से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो मुझे वायर को पूरा देखने के लिए एक तो ऐसा घूमना पड़ रहा है,
जब नीचे देखने के लिए मुझे सेंस ऑफ रोटेशन उसका अपोजिट तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए थीटा तो चेंज हो रहा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, जब आप इसके लोएस्ट पार्ट की बात करोगे तो वो थीटा टू बनाएगा, करते 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 यहाँ फिर थीटा टू जीरो हो गया, फिर यहाँ से थीटा वन चालू होगा और फिर यहाँ पे थीटा वन फुल मैक्सिमम आएगा। तो इस पे जो लिमिट लगेगी जब आप पूरे वायर की वजह से लिखोगे जीरो से लेके बी, सो व्हाट यू विल डू, यू विल इंटीग्रेट दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स, ये तो कांस्टेंट है, आई भी हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लग जाएगा किस पे, क्योंकि थीटा जी चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। माइनस थीटा टू क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि जब आप सेंटर से नाप रहे हैं ना तो आप ऊपर देखना तो आप ऐसा देखोगे, फिर आपको नीचे देखना तो आप डायरेक्शन चेंज करोगे, समझ में आ रहा है, ऐसा डायरेक्शन। अगर आपको एक ही तरफ देखना रहता तो थीटा पॉजिटिव ही रहता हमेशा, समझ में आया, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता थीटा वन और यहाँ पे थीटा टू लगा देता, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, सेंटर से ये थीटा वन देखने के लिए ऊपर, और फिर नीचे आपको रोटेशन नीचे की तरफ लाना पड़ रहा है, अपोजिट जाना पड़ रहा है, इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस थीटा टू से थीटा वन। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी बी एंड दिस विल बी योर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और उस पर लिमिट लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो लोअर लिमिट लगाओ तो साइन ऑफ माइनस टू थीटा आएगा, ठीक है। तो वो जब वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, ये हो गया साइन थीटा वन माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट वायर। समझ में आया है क्या? हाँ। किस किस की बत्ती गोल हो गई? फिर समझा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? थोड़ा समझो। पूरा समझाऊं क्या एक बार फिर से? अच्छा मुझसे पूछो हाँ दिक्कत सर। कहाँ गई, देखो देखो मैं बताता हूँ बेसिक। आपको इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे जब आप डीवाई डीवाई अलग अलग लेते ना तो आर चेंज होता, सबसे बड़ी चुनौती है कि आर चेंज होता। तो आपने क्या करा, आर को एक ऐसी टर्म्स में ले आए और एक उस टर्म पे आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो चीजें आसान हो गई ना। आपने आर को थीटा के टर्म्स में लिख दिया, देखो यहाँ पे आर भी थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे डीवाई भी थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आपके लिए आसानी होगी ना, आप जो लिमिट लगा सकते हो सिर्फ आप थीटा पे लगा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट आप सोचते तो आपका आर भी चेंज हो रहा है तो आप आर पे भी लिमिट लगा सकते थे, है ना। तो आप ये दिक्कत होती है, हमने क्या करा, हमने आर को थीटा के टर्म्स में कर दिया, तो हमने वाई पे जाके एक डीवाई एलिमेंट ले लिया, देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वाई पे जाके आपने इस वाई पे जाके एक डीवाई एलिमेंट ले लिया, इस डीवाई एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लिख दी, जो कि होगी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन, और थीटा साइन थीटा आता है, लेकिन थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, करंट एलिमेंट डीएल और पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे ये डीएल ऊपर है और पोजीशन वेक्टर नीचे है, इनके बीच का एंगल ये है थीटा। लेकिन देखो हमको पता है कि हमने ये थीटा माना है ना, ये वाई पे जाके डी वाई माना था या फिर थीटा पे जाके डी थीटा माना था, तो ये हमारा थीटा है, तो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आंसर कितना आएगा 90 प्लस थीटा। तो ये देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा ये आ गया है, इतना क्लियर है हाँ सर। है ना। और अपॉन आर स्क्वायर जो यहाँ का डिस्टेंस था। अब दिक्कत वही है जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे y को चेंज करने में dy चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स अगर आप अलग अलग डायरेक्शन लेंगे तो y आपका, तो यहाँ पे ये चीज वेरिएबल है, यहाँ पे जो r है क्या, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग, और वैसे dy भी चेंज होगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक टर्म्स में लेके आ रहा हो दूसरे क्वांटिटी को, यहाँ पे मैंने टेन थीटा लगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x हुआ है, दिस इज x, ओके। सो y इज इक्वल टू x टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे क्योंकि dy की वैल्यू चाहिए, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा एक्स एक्स स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। इतना क्लियर है, dy की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पे cos थीटा लगा दो, तो यहाँ से आप जो वैल्यू ले आओगे डेट इज r इक्वल टू एक्स एक्स थीटा। इतना क्लियर है आपको? अब ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, सो व्हाट यू विल गेट dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई x cos थीटा डी थीटा। अब देखो कितना सिंप्लीफाइड कर दिया ना मैंने, देखो इससे मेरे को इस तक लाने में कितना सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, बहुत सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है। अब मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना, क्योंकि म्यू नॉट आई 4 पाई x सब कांस्टेंट है। अब मुझे सिर्फ थीटा पे लिमिट लगानी है, तो थीटा पे लिमिट मैंने माइनस थीटा टू से थीटा वन पे लगाई है। बात समझ में आ रही है? क्यों लगाई आप, उसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आप सेंटर से देखो, सेंटर से जब ऊपर देखोगे तो आपको थीटा वन देखना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको नीचे आना पड़ेगा नीचे वाला वायर देखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, सेंस ऑफ रोटेशन आप अपोजिट जा रहे हो, आप एक ही तरफ नहीं जा रहे हो। बात समझ आ रही है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस टू थीटा
ले रहा है। तो लिमिट आपने लगा दी -2 थीटा से θ1, और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करा, आपने इसको इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, sin थीटा पे आपने लिमिट लगा दी, तो sin θ1 प्लस sin θ2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना फाइनाइट वायर की वजह से, वो कितनी होती है, μ0I/4πx sin θ1 प्लस sin θ2। एनी डाउट? No, sir. है ना, समझ है ना गाइस? ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी आज के लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अपना सेशन आज यहाँ पे एंड करने वाले हैं। सर आप एक बार नहीं पिछले सर, स्लाइड डाउट पे जा सकते हो, क्या? आप एक बार पिछली स्लाइड पे आ सकते हो सर्कल वाले पे। एक्चुअली जहाँ पे एक्चुअली दिस इज बी, यहाँ पे बी दबा के मतलब एक बार होता है, सिर्फ वो समझ लिखने गए। के लिए होता है। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मतलब क्या आपको डाउट गया, वो सर्कुलर सर कॉइल में था डाउट या? नहीं, वो लिख रहा था मैं। अच्छा, लिख रहा था। सो इट इज जस्ट अ डेमो, एक बेसिक था। अब आगे अगर कंटिन्यू होता है तो फिर अपन बहुत अच्छे से, आपको लिखने को भी सब कुछ मिलेगा, बढ़िया समझने को भी मिलेगा, कोई इसमें ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी विद दिस, लेट्स से बाय टू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Nice, sir. Thank you. ओके, थैंक यू सर। ओके भाई।